बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आजकल किन्नू का सीज़न है और किन्नू तारीख के बुलंद तरीन ज़बूहाली का शिकार है। इस साल किन्नू की फसल बहुत अच्छी थी, रूटीन के हिसाब से फल बहुत ज़्यादा था, मौसम फेवरेबल था और ज़मींदार ने अच्छी खासी मेहनत की उसको पालने में। जब गर्मियों का सीज़न था उस वक्त फूलों से इसके सौदे शुरू हो गए, लोग ख़रीदना शुरू हो गए किन्नू को। और सीज़न कंप्लीट हुआ। जब सीज़न ख़त्म होने आगे फैक्ट्रियाँ चली नवंबर में। एक तो नवंबर में फैक्ट्रियाँ जो है वो ज़रूरत से पहले किन्नू ने अपना रंग दे दिया था वक्त से पहले, तो वो थोड़ा जल्दी चलनी चाहिए थी जो नहीं चली। और दूसरा शिकार ये हुआ कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, उसके साथ हमने आज तक इसके अलावा अपना कोई सिट्रस के खपाओ के हवाले से जहाँ पे अपनी ये फसल हम खपा सके कोई और वे ढूंढा ही नहीं है। हमने किसी और मंडी तक रसाई हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। उस बिहाइंड द सीन रीज़न ये है कि हमारे जितने जागीरदार हजरात पहले कभी एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता थे और साथ में पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने भी कभी जहमत नहीं की कि इसके ऊपर कोई बात की जाए या इसके लिए कोई लाहा अमल तैयार किया जाए। और मौजूदा जो बिजनेसमैन है उनको तो इस बात से गर्ज है कि हमने औने पौने ज़मींदार से उसका प्रोडक्ट लेके आगे सेल किस तरह से करना है और उसके ऊपर मुनाफा किस तरह से कमाना है। तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म की वर्किंग नहीं की गई। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। जो ही फसल अच्छी होती है, रेट ऊपर जाना शुरू होता है, तो हमें व्यापारी हजरात जो हैं वो बताते हैं कि जनाब अब बॉर्डर बंद हो गया है और लिहाजा आप डाउन करना शुरू कर रेट को डाउन करना शुरू कर देते हैं। अब फसल कोई भी है, जब उसका फल पक के तैयार हो जाता है तो आप उसका वेट नहीं कर सकते हो। आपने उसको फ़ौरन आपने उसकी तुड़ाई करा के उसको जो है वो मंडी में लेके जाना होता है। अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो डेफ़िनेटली उसकी फ्रूट ड्रॉपिंग होगी जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। तो इसी तरह से जब किन्नू का ये सीज़न आता है उसके बाद फ्रूट ड्रॉपिंग जो है वो मिड फरवरी के बाद शुरू हो जाती है। बल्कि कुछ बागात में जो है वो मिड जनवरी के बाद शुरू हो जाती है, जिसे हम यहाँ पे माघ का महीना या माह का महीना कहते हैं पंजाबी में। उस महीने में फ्रूट ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है और ज़मींदार खासा परेशान हो जाता है। वो किसी भी कीमत पर औने पौने वो इस फसल को निकालने की कोशिश करता है कि ये मार्केट में चली जाए, मंडी में चली जाए, ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़े पैसे मिल जाए हमें, क्योंकि इससे आगे फ्लावरिंग का सीज़न स्टार्ट होना है फरवरी एंड के ऊपर। और 15 फरवरी के बाद जो है वो ऑलमोस्ट जो है इसकी नई फोट शुरू हो जाती है और साथ में फ्लावरिंग भी इसके पैरेलल आना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त अगर फल आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो आपके बागात के अंदर, तो वो आपके लिए ना अगले साल का जो फल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वक्त हुकूमती सतह पे कोई किसी किस्म का ज़मींदार के लिहाज से कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ना तो कोई अफगानिस्तान के साथ मामला जो है वो सेटल किए जा रहे हैं और ना ही ज़मींदार को इस वक्त जो फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड है वो दिया जा रहा है। जो ऑलरेडी इस वक्त फास्फोरसी खादें जो ज़मींदार को चाहिए उनकी कीमतें आसमान को पहुंची हुई हैं। और 2 नंबर एसएसपी जो सिंगल सुपर खाद है वो मार्केट में अवेलेबल है, वो लोग 2200-2100 में ख़रीद रहे हैं। और हमारे ज़मींदार का आईक्यू लेवल ये है कि वो उसको बाहर से आप मिट्टी भी भर के दे देना तो वो कहेगा यार इस मिट्टी में कुछ ना कुछ तो होगा ना, चलो यार पैसे नहीं थे, ये थोड़ा सस्ता लेके ये डाल दो और काम चला लो। उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत नाम की चीज़ ज़मींदार के लिहाज से अगर आप देखें, उसके बिज़नेस के लिहाज से, उसकी के बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के हवाले से मौजूद ही नहीं है। जो हुकूमतें आती भी हैं वो भी इसके ऊपर कभी उन्होंने गौर नहीं किया कि यार ये हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इसको हमने ताकतवर बनाना है, हमारी इकॉनमी इसके ऊपर बेस करती है। हमारे पास वाहिद चीज़ है जो हम बेच सकते हैं, लेकिन बेचना इसलिए नहीं होता कि अगर ये बिकना शुरू हो गए तो मुल्क की इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी। इकॉनमी स्टेबल हो गई, बैरूनी कर्जे नहीं आएंगे और उसमें से किक बैक्स नहीं मिलेंगे, उसमें से अमेरिका, कनाडा के और यूरोप के अपने बेटों भतीजों के लिए जो हैं वो वीज़े नहीं मिलेंगे। ये बदबख्ती की इंतहा है कि आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 के अंदर मौजूद है जो सिट्रस के ग्रोअर है। पूरी दुनिया में जो सिट्रस का कैलिफोर्निया में बलवाल है, बलवाल में वो टेस्ट मिला है जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। रशिया के अंदर दूसरी जो रियासतें हैं उनके अंदर भलवाल के किन्नू की एक अच्छी खासी डिमांड मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर जो माफिया या बदमाशिया बैठा है उसकी किक बैक्स, उसके हराम खोरी, अपने बच्चों को हराम खिला के हर हफ्ते जो है वो मक्का मदीना जाना या हर महीने उम्रे पे जाना या हर साल में 1-2 दफ़ा उम्रे पे जाना, ये हरामी ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को हराम खिला के उधर उम्रा करेंगे तो ये कबूल हो जाएगा। जनाब, ये बिल्कुल कबूल होने वाला नहीं है। हुकूमत को भी चाहिए कि होश के नाखुन ले। अभी तक ज़मींदार इस्तेहसाल का शिकार है। आने वाला जो सीज़न है, ये जो 2024 चल रहा है,
इसके अंदर लोग बागात को उजाड़ने का सोच रहे हैं कि यार अपने बागात को ख़त्म कर दो, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। लास्ट ईयर मकई की फसल रुल गई थी, मुंजी उस धान की फसल के ऊपर जो है वो प्रॉपर इस हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से ज़मींदार को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अब ये तसलसल के साथ उसकी तीसरी फसल है, अगर ये भी रगड़ी गई तो फिर उसके बाद गंदम आ जाएगी, और गंदम के भी कोई अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। तो इस तरह के हालात के बाद फिर यही है कि लोग हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएंगे, उनमें खा कोई आबाद हो या ना हो, और हुक्मरानों के अल्ले तलल्ले चलेंगे, और फिर अल्लाह अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज़ है, और अल्लाह ताला इस मुल्क की बागडोर जो है वो नेक लोगों के हाथों में दे दे। जो हालात हुकूमतों ने बना दिए हैं, मेरे ख्याल में अब इस मुल्क के अंदर सर्वाइव करना इंतहाई नामुमकिन हो गया है। कल हमारे सिट्रक्स की सरजमीन के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो देखें वो हमारे लिए कौन से पैकेज का ऐलान करके जाते हैं, कल उसके ऊपर भी बात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।